Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग कैश बुक पर अगेन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने अपने पहले कैश बुक वाले क्लास में आपको बताया था कि कैसे विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री हम कैश बुक यानी डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। साथ साथ आपको हमने अपने फर्स्ट क्लास में ये भी बताया था कि बिना जर्नल एंट्रीज के डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को देखकर हम कैसे टू कॉलम कैश बुक बनाते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज उसे जाकर देख लो, इन डिटेल्स वहां बात बताई हुई है। तब आज के क्लास करोगे तो आपको समझ में आएगी। आज हम 2 क्वेश्चंस इस पर बनाएंगे और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्वेश्चंस है सबसे पहले कि प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक है, ये हमें प्रिपेयर करना है। और कैश एंड बैंक कॉलम आपको बताया था 2 कॉलम कैश बुक में 3 टाइप्स होते हैं, एक कैश एंड बैंक कॉलम जो कि आपके सिलेबस में है, तो हम उसी को डील कर रहे हैं। कॉलम फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और ये ट्रांजेक्शन दिए हुए अप्रैल 1 में कैश बैलेंस है। हमने यहाँ फॉर्मेट बना रखे हैं, आपको पता हो गया होगा कि लेजर की तरह ये हम फॉर्मेट बनाते हैं। बस यही होता है कि अमाउंट में हम 2 कॉलम कर देते हैं, एक कैश के लिए और दूसरे बैंक के लिए, एंड सेव हम क्रेडिट साइड में भी करते हैं। तो बात करते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम इसमें कैश बुक कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये 2 बैलेंस दिया हुआ है। ये दोनों बैलेंस, चूंकि कैश को ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन बैंक बैलेंस लिखा हुआ है या कैश एट बैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस के लिए एक टर्म होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, अगली क्लास में हम उसे बताएंगे। तो ये 10,000 एंड 2,000 से हमें क्या करना है, 2017 अप्रैल 1 में लिखना है टू बैलेंस बीडी, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, और 10,000 आपका कैश में है और 20,000 आपके डेबिट साइड बैंक बैलेंस है। देयर आफ्टर लिखा हुआ है अप्रैल 2 रिसीव्ड कैश फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। मैंने क्या बताया था कि कैश बुक में डायरेक्ट हम पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं कि अभी क्या कोई भी ट्रांजेक्शन से कैश या बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहे हैं तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है, और अगर घट रहे हैं तो क्रेडिट में करना है। अब आप देखो कि हमने फर्नीचर सेल किया और कैश रिसीव किया, ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ कैश बढ़ गए, तो ये बढ़ गए, तो कैश बढ़े हैं तो कैश वाले कॉलम में 10,000 लिखना है। जिस वजह से बढ़े हैं उस वजह को यहाँ लिखना है, फर्नीचर बेचा है हमने, और फिर यहां पर अप्रैल 2 उसका जो डेट है उसे मेंटेन करना है, अप्रैल 2। तो इस तरह से हमने ये डील कर लिया। और थर्ड, अप्रैल 5 में कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला गया। ये नहीं लिखा हुआ है ये पर्सनल यूज था या ऑफिस यूज था, तो हमें अंडरस्टैंड करना है ये पैसा बिजनेस के लिए निकाला गया है, यानी पैसा बिजनेस में आया और कैश बैलेंस बढ़ गए, और चूंकि बैंक से निकाला गया तो बैंक में बैलेंस घट गए। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैश बढ़ रहे हैं तो 10,000 कैश के डेबिट में लिखेंगे, और बैंक बैलेंस घट गए तो बैंक के क्रेडिट में हम 10,000 लिखेंगे। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है, आपको पहले भी बता दिया था। तो इसको फिर यहाँ लिखने का काम कैसे करेंगे, हमने यहाँ कैश में लिखा है तो यहाँ पर बच्चों हमें बैंक लिखना है, और यहाँ अप्रैल 5 लिखना है। यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखना है। अब हम क्रेडिट साइड में चूंकि बैंक में लिखे हैं तो यहाँ तो सी होगा ही होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बैंक में है तो यहाँ पर कैश होगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री लिखने का काम हम लोग करते हैं। अप्रैल 5, तो देखा किस तरह से हम इसमें रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले ट्रांजेक्शन की ओर जाएंगे। अप्रैल 8 में है परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000। आप समझ सकते हो कि गुड्स हमने खरीदा, कैश घट गए, कैश आउट हुए बिजनेस से घट गए, तो 8,000 से कैश घट गए तो क्रेडिट साइड में हम 8,000 कैश वाले में लिखेंगे, और जिस वजह से घटे हैं वह है परचेज की वजह से, तो ये हम यहाँ लिखेंगे, और जो डेट है उसे मेंशन करेंगे अप्रैल 8। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 10 का जो है पेड कमीशन थ्रू चेक, चेक से 2,000 रुपये का पेमेंट दिया ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। तो चेक से जब पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस हमारे कम होंगे, तो हम क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में 2,000 लिखेंगे। किस वजह से ये बैंक बैलेंस घट रहे हैं,
कमीशन की वजह से, क्योंकि हम कमीशन के नाम पर पेमेंट दिए हैं, तो यहाँ पर हम कमीशन अकाउंट लिखेंगे और ये हमारा अप्रैल 10 है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और फिर इसे बनाते हैं। चलिए, अप्रैल 10 के बाद आता है अप्रैल 14, रिसीव चेक फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव हुआ और बैंक में हमने जमा कर दिया सेम डे को। इसका मतलब है हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ेंगे। तो बैंक में चूंकि बैलेंस बढ़ रहे हैं 5000 से, तो हम डेबिट में बैंक में लिखेंगे 5000। और क्यों? क्योंकि हमें रमेश ने पैसे दिए हैं। और यहां पर अप्रैल जो डेट है 14 उसे मेंटेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 18 की बात करते हैं। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 3000। यहां पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए, यानी कि बिजनेस में पैसा नहीं आया, बिजनेसमैन के पास चला गया। बिजनेसमैन के पास जो पैसा गया उस पैसे की एंट्री हम लोग बिजनेस में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकले हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएंगे 3000 से। तो हम 3000 से हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और चूंकि ये बिजनेसमैन ने निकाला है तो उसके अकाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स के नाम से, क्योंकि ये पर्सनल यूज है। आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो 18। बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अप्रैल 25 में क्या है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स हमने कैश बेसिस पर बेचा है 6000। अब आप समझ सकते हो कि कैश हमारे बिजनेस में बढ़ेंगे क्योंकि पैसे आ रहे हैं, तो 6000 से कैश बैलेंस बढ़ेगा। इसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। किस वजह से बढ़ रहा है? सेल हो गया था। किस डेट को हुआ है? वो डेट यहाँ अप्रैल 25 है, उसे हम यहाँ मेंशन करेंगे। एंड अप्रैल 30 को एक लास्ट ट्रांजेक्शन है। रेंट के नाम पर 3000 और सैलरी के नाम पर 4000 का पेमेंट हुआ है, जिससे हमारा कैश बैलेंस ये 3000 एंड 4000 से कम हो गया। तो क्रेडिट में हम 3000 और 4000 लिखेंगे। किस किस नाम पर गया? तो हमारा जो ये 3000 है वो रेंट के नाम पर गया और हमारा 4000 है वो सैलरीज के नाम पर गया। और ये कौन सा डेट को हुआ? अप्रैल 30 में। तो बच्चों इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शन से अप्रैल के हमने इसमें रिकॉर्ड कर दिए। और अब हमारा फाइनल वर्क होता है बैलेंसिंग का। हमें देखना है कि डेबिट साइड के कैश बैलेंस कितने आ रहे हैं। तो ये टोटल आते हैं 36,000। ये टोटल आ रहे हैं 36,000 डेबिट साइड के। अब हम क्रेडिट साइड की भी टोटल करेंगे 15,000। अब आप देख रहे हो कि हमारा 21,000 से क्रेडिट साइड कम है, तो हम यहाँ पर 21,000 लिखेंगे और इसके ठीक सामने अप्रैल का लास्ट डेट लिखेंगे और लिखेंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें टोटलिंग करके दोनों साइड में दिखाते हैं। ठीक है, और यहां पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। ठीक है, इसके सामने में टोटलिंग दिखलाएंगे हम लोग करके। $21,000 करने के बाद में इन दोनों के टोटल अब हम 36,000 बोथ साइड लिखेंगे। ठीक है, यहां भी 36,000, यहां भी 36,000। द सेम अप्रोच वी विल अप्लाई इन केस ऑफ बैंक बैलेंसेस। तो आप देखो बैंक के इधर 25,000 आ रहे हैं डेबिट में, एंड क्रेडिट बैलेंस जो बच्चों 15,000 आ रहा है। अगेन यहां भी क्रेडिट साइड कम है 10,000 से, तो ये 10,000 हम यहां लिखेंगे और दोनों साइड की टोटल को इक्वली शो करेंगे। और आपको पता है कि ये वाले बैलेंस शीट को ऑपोजिट में टोटल के नीचे भी हम लोग लिखते हैं 21,000 एंड 10,000, और फिर इसके लिए यहां पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, और अप्रैल के बाद जो डेट आता है मई 1 उसको यहां लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा 2 कॉलम कैश बुक आपका बनके तैयार हो जाता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों अभी एक क्वेश्चन और हम लोग आज के क्लास में करेंगे और समझते हैं इसको। देखो यहां पर एक क्वेश्चन और है आपके साथ सामने में। प्रिपेयर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मेट भी बना के हमने रखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रांजेक्शन हम कैश बुक यहां बनाएंगे डबल कॉलम। फॉर्मेट इज रेडी ऑलरेडी। जनवरी 1 में
कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस 50,000 10,000 लिखा हुआ है। तो ईयर 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 50,000 इज इन कैश, 10,000 बैंक बैलेंस है। ठीक है, आते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कर दिया हमने 20,000, तो बैंक बैलेंस तो 20,000 से बढ़ गए, तो बैंक के डेबिट में 20,000 लिखेंगे। लेकिन चूंकि पैसे जमा किए हैं तो कैश बैलेंस मेरे घट गए, तो कैश के क्रेडिट में हम 20,000 रुपये लिखेंगे। ये बोथ साइड एंट्री है तो यहाँ पर C लिखेंगे, और कैश है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट एंड द डेट वी विल मेंशन जनवरी 3 ईयर 2017। सेम वे यहां पर चूंकि बैंक में है तो कॉन्ट्रा एंट्री तो है ही, ये बैंक में लिखे हैं तो यहां पर हमें लिखना है टू कैश अकाउंट, और ये जनवरी 3। जनवरी 5 में है कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब कैश नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि गुड्स जो है वो कैश बेसिस पर परचेज कर रहे हैं। इससे हमारा कैश बैलेंस जो है वो 8,000 से कम हो जाएगा। तो 8,000 से कैश को हम कम करने के लिए क्रेडिट में एंट्री लिखेंगे। अब आपको एक बात तो समझ में आ ही रहा होगा कि जब भी कैश या बैंक बैलेंस बढ़ते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करना होता है, और अगर घटते हैं तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और हम लोग अगले कई क्वेश्चंस पर बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी चेंजेज आएंगे उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बढ़ रहे हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है ये बैलेंसेस तो डेबिट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट। चलो नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, जनवरी 6 कैश परचेज गुड्स परचेज एंड इशूड ए चेक फॉर द सेम 7,000। हमने खरीदा जरूर, लेकिन पेमेंट कैश से नहीं बल्कि चेक से किया। चेक से पेमेंट करने से कैश बैलेंस नहीं बल्कि बैंक बैलेंस हमारा 7,000 से कम हो जाएगा। तो 7,000 हम यहाँ लिखेंगे, और ये वजह क्या था, परचेज का वजह था, और कौन सा डेट को ये हुआ है वो डेट हम लिखते हैं यहाँ पे, ये जनवरी 6 का है। तो देखा किस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग वर्क करते जा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनवरी 10 गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिपॉजिट हाफ अमाउंट इनटू बैंक। हमने बेचा सामान 10,000 रुपये में, तो 10,000 से कैश बैलेंस बढ़ जाते, लेकिन हमने आधा तो जमा कर दिया बैंक में, तो हमारे कैश बैलेंस क्या 10,000 से बढ़ेंगे? नहीं, वो सिर्फ 5,000 से बढ़ेंगे, 50%। और 5,000 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि हमने हाफ अमाउंट बैंक में जमा किए हैं। यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश का बैलेंस 5,000 से ही बढ़ पा रहा है, और बैंक बैलेंस हमारा 5,000 से बढ़ रहा है। तो ये दोनों बैलेंसेस जो बढ़े हैं वो सेल्स की वजह से बढ़े हैं, तो सेल्स अकाउंट यहाँ लिखेंगे, और डेट जो मेंशन करेंगे 10। तो देखा इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी करते हैं। 15 रिसीव चेक फ्रॉम सुमन 4,000। सुमन से चेक रिसीव हुआ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि ये चेक बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ। तब क्या करते हैं, तब इसके बाद वाले हर ट्रांजेक्शन को हम लोग चेक करेंगे, क्या ये चेक जो आया था 15 में क्या इस मंथ में किसी और डेट में डिपॉजिट हुआ है? तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं है। इसका मतलब है ये एजम्पशंस करना हमको कि 15 को जब चेक आया सुमन से, तो उसी दिन हम लोगों ने उसे बैंक में जमा किया है। तो हमारे बैंक बैलेंस 15 में बढ़ जाएंगे 4,000 से, 4,000 से बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे। और ये किस वजह से? सुमन की वजह से, क्योंकि सुमन ने ये पेमेंट किया है। तो जनवरी 15 का ये एंट्री हो जाता है। हम लोग फिर थोड़ा सा ऊपर करके बात करें इस पे। चलो बच्चों, अब आते हैं जनवरी 20 गुड्स सोल्ड टू हैरी एंड कंपनी। यहां मेंशन नहीं है कि ये कैश बेसिस पर बेचा गया या नहीं, लेकिन पार्टी का नाम है और कैश बेसिस नहीं लिखा हुआ है। इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्रेडिट बेसिस पर सेल हुआ है। तो क्रेडिट बेसिस पर सेल होने से हमारे यहाँ कोई भी बैलेंस इफेक्ट नहीं होंगे कैश एंड बैंक के, तो हम इस ट्रांजेक्शन की यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। 28 में क्या हो रहा है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000। जब कैश बैंक से निकाला गया 10,000, तो 10,000 से मेरे कैश बैलेंस बढ़ गए और बैंक बैलेंस मेरे 10,000 से घट गए। तो दोनों साइड हम एंट्री करेंगे, और इसके लिए यहाँ C लिखेंगे क्योंकि यहाँ बैंक में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट जनवरी 28, और यहाँ पर भी हम C लिखेंगे, कैश में है
तो यहाँ हमें लिखना है बाई टू बैंक अकाउंट। टू मोर ट्रांजेक्शंस जनवरी 31 को ही हुआ है। पेड रेंट थ्रू चेक, चेक से पेमेंट हुआ 4000 का, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। किस वजह से हो गया? रेंट की वजह से। डेट क्या है? 31। और एक ट्रांजेक्शन और है, पेड सैलरी। यहां नहीं लिखा हुआ है कि ये चेक से हुआ है कि नहीं, वी विल अंडरस्टैंड। ये हम कैश से पेमेंट दिए हैं और हमारा कैश कम हुआ है 7000 से ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, तो इसके सामने हम लिखेंगे सैलरी। तो देखा बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने ये सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर ली। और इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है, फॉर्मेलिटी, जो वो क्या है कि पहले कैश के डेबिट बैलेंसेस को हम ऐड करेंगे, विच कम्स 65,000। अब क्रेडिट बैलेंस की टोटलिंग करेंगे 35,000। ये क्रेडिट साइड का है, आपका 30,000 क्रेडिट साइड कम हो रहा है, हम 30,000 यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड, और फिर दोनों साइड की टोटल को हम एक साथ दिखाएंगे। ठीक, उसके सामने में भी हम यहां पर भी करेंगे ये काम। अगर आपने लेजर बनाया हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। अभी दोनों साइड, जो बड़ा वाला फिगर है 65,000, ये दोनों साइड हम लिख लेंगे और इसके ठीक सामने में यहां पर लिखेंगे सीडी, और जनवरी मंथ का जो लास्ट डेट होगा इसे हम यहां मेंशन करेंगे। ये 30,000 अपोजिट में टोटल के नीचे भी हम लोग मेंशन करते हैं और यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। जनवरी के बाद जो फरवरी आता है 1, उसे हम यहां डेट मेंशन करेंगे। तो इस तरह से हमने कैश अकाउंट की फॉर्मेलिटी पूरा कर ली। बात करते हैं अब बैंक बैलेंस की। तो चलो, बैंक बैलेंस इधर का होता है 39,000 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में होता है 21,000। तो ये बैलेंस आता है 18,000। बच्चों, यहां पर हमें देखना है, एक मिस्टेक हम लोगों से हुआ है कि ये जनवरी 24 की एंट्री जो है वो गलती से हम लोग नहीं कर पाए थे। और वो क्या था कि पेड कमीशन बाय चेक 3,000 से चेक का पेमेंट हुआ था। तो हमें ये जनवरी 24 में बैंक बैलेंस कम करके दिखाने थे, वो मिस्टेक हो गया। तो इसे मैं एक बार यहां करके दिखाता हूं। जनवरी 24 हम यहां पर लिख लेते हैं 24, और ये कमीशन से 3,000 यहां पर हमें दिखाना था। और अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो इट कम्स 24,000, और जब ये 24,000 आएगा तो हमारी बैलेंस 15,000 हो जाएगी। और हमें यहाँ पर 15,000 लिखना है, और तब दोनों साइड की टोटल को 39,000 से दिखाना है। ठीक है, एक कॉमन मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो देखा बच्चों, इस तरह से हमने इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में की है। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को डील किया है। इसी तरह से अगले कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग अगले वीडियोज में आएंगे और आपसे बात करेंगे और आपको बनाएंगे एक्सपर्ट इस टॉपिक में पर्टिकुलरली। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में से शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।